बिहार में अचानक हुआ मंत्रिमंडल विस्तार चौंकाने वाला था ही, मगर उससे भी ज्यादा चौंका गया इस विस्तार में जदयू का किनारा कर लेना। अब सवाल उठता है कि जदयू ने किनारा कर अमित शाह को वो कौन सा मैसेज दे दिया है जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की राजनीति में बीजेपी अब भी छोटे भाई की ही भूमिका में है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी और इस बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। बता दें कि अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये पार्टी बाद में तय करेगी। इससे एक संदेश ये हो गया था कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलना ये संकेत दे गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहने वाली है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली जीत से भी क्या बीजेपी को इतना आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर उसे मात्र 43 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीट हासिल करने में सफल रही। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी बड़ा भाई ही है और फिर भी नीतीश कुमार को पीछे करने की हिम्मत अब बीजेपी में नहीं है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की सफलता पूरे देश में मिल रही है और जिस तरह बिहार में पिछले चुनाव में जेडीयू को जनता ने नकार दिया था, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी राज्य में मुख्य भूमिका में नजर आ सकती है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी पर सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के घटक दलों को साफ संकेत दे दिया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लाडला सीएम करार देने और पीएम के साथ अकेले रोड शो में होने के चलते नीतीश कुमार भी गदगद नजर जरूर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले अमित शाह के बयान के चलते ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को केंद्र में स्थापित किया जाए या किसी और संवैधानिक पद पर उनको प्रतिष्ठित किया जाए। बिहार बीजेपी जिस तरह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रही है, उससे भी यही लग रहा था कि पार्टी उनकी ससम्मान विदाई की तैयारी कर रही हो। लेकिन अमित शाह की इस प्लानिंग पर अब पूरी तरह से नीतीश बाबू ने ही पानी फेर दिया है, जिसके चलते नीतीश अमित शाह अब कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक चल अमित शाह की बोलती बंद कर दी है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान से भी हलचल बढ़ गई है। बता दें कि जायसवाल ने कहा कि आगामी चुनाव एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगा, लेकिन सीएम फेस के सवाल पर जायसवाल ने यह कह दिया कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। हालांकि कुछ देर बाद जायसवाल ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए का स्लोगन 2025 फिर से नीतीश है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने से पहले एक चैनल से बातचीत में ये बातें कही थी। बता दें कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के पांचों घटक दल मिलकर ये तय करेंगे। आज ही सीएम चेहरा बनाने के लिए बोल रहे हैं कि कौन सीएम चेहरा रहेगा और कौन नहीं। बता दें कि संभव नहीं है कि दिलीप जायसवाल अपने मन से ये बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी की इसमें कोई बड़ी रणनीति छुपी हो। आपको यहाँ ये बता दें कि पहली दफा नहीं है जब इस तरह से नीतीश को लेकर बयान दिया गया है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश को किनारे करने का वो बयान दे चुके हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ये लोग सफाई देते हुए भी नजर आते हैं। नीतीश कुमार इस समय खुलकर बैटिंग करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के कद का भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं पैदा हो सका जो पार्टी को नेतृत्व दे सके। और यही नहीं, बिहार में किसी भी दल में कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना आरजेडी और बीजेपी दोनों ही अपने को कमजोर पाते हैं।
बीजेपी ने नीतीश कुमार के ही जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश में डिप्टी सीएम बना रखा है। फिर भी अति पिछड़ों का वोट बीजेपी के साथ तब तक ही है जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है। बता दें कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि बिहार में जातिवाद अपने चरम पर है। आरजेडी को मुस्लिम और यादव सपोर्ट करते हैं और नीतीश कुमार को अति पिछड़े। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी किसके बल पर अकेले चुनावी रणभेरी भरे, और यही कारण है कि बीजेपी चुनावी रण में उतरने से पहले नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती। आपको यहाँ ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को आगे करके बहुत लंबा गेम खेलने की योजना बना रही है, और ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रदेश में अति पिछड़ों का वोट बैंक बनाया है। आरजेडी बहुत कोशिश करने के बाद भी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव से ऊपर नहीं उठ पा रही है। अति पिछड़ों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी मचल रही है। बता दें कि बीजेपी जानती है कि उम्र के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव हो सकता है। जेडीयू में नीतीश कुमार ने अपने को छोड़कर किसी और के नेतृत्व को ऊपर उठने तक नहीं दिया। बीजेपी भविष्य में उन्हें भारत रत्न देकर अभिभावक मंडल में डाल सकती है। इस तरह नीतीश कुमार के अति पिछड़े वोटर्स पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। फिलहाल ये रणनीति बीजेपी के मन में चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर देखकर बीजेपी की ये रणनीति पूरी तरीके से फिलहाल फ्लॉप ही नजर आ रही है। बता दें कि राजनीतिक जानकारों का एक और तर्क भी है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब किसी की तारीफ करते हैं तो उसकी ताजपोशी अटक जाती है। हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री ने एक सभा में खूब तारीफ की थी, पर कुछ दिनों बाद ही हरियाणा का मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से निकल गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पूर्वांचलियों को जीत का श्रेय दिया था, और उस समय भी ये बात तय हो गई थी कि अब नए मुख्यमंत्री का पद किसी भोजपुरी नेता को नहीं मिलने वाला है। फिलहाल एक बात तो साफ है कि बिहार विधानसभा में जरूर अभी समय है, लेकिन नीतीश बाबू फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे में एक बात तो माननी होगी कि नीतीश ने इस बार मोदी के करीब आकर अमित शाह को सबक सिखाने की भरकस कोशिश की है, जिसके चलते कहावत सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि बिहार में नीतीश उपयोगी के साथ जरूरी भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।